लोगों को मौका मत दो अपने दिमाग में गंद भरने का। एवरी थॉट इज अ सीड, हर विचार एक बीज है। इफ यू प्लांट एन इंफीरियर सीड यू कैनॉट एक्सपेक्ट अ सुपीरियर फ्रूट। अगर आप एक औसत दर्जे का बीज बोएंगे तो शानदार फल, फ्रूट कभी नहीं आएगा। इनपुट डिटरमाइंस आउटपुट, गार्बेज इन गार्बेज आउट। जो अंदर जाएगा साला प्रोसेस होके बाहर वही आएगा। Where will be in you in the next 5 years depends on 3 things. अगले 5 साल में, अगले 3 साल में, अगले 2 साल में आप कहां पहुंचेंगे, किस लेवल पे पहुंचेंगे, 3 चीजें डिसाइड करेंगी। Guys, note it down very clearly. अगले 2, 3, 5 साल में आपकी जिंदगी कहां पहुंचेगी, 3 बातें डिटरमाइन करेंगी। नंबर 1, द बुक्स वी रीड, कौन सी किताबें हम पढ़ते हैं। द मूवीज वी वॉच एंड द कंपनी वी कीप। कौन सी किताबें पढ़ते हैं, क्या देखते हैं, हमारी आंखें क्या देखती हैं, और किन लोगों के साथ रहते हैं। ये 3 बातें आने वाला भविष्य डिसाइड करेंगे। गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है आप अपने अंदर इन्वेस्ट करें। हम महंगे से महंगे रेस्टोरेंट में जाते हैं, महंगे से महंगा कपड़ा खरीदते हैं, महंगे से महंगा लैपटॉप भी खरीदते हैं, महंगे से महंगा बैग खरीदते हैं, महंगे से महंगी टाई लगाते हैं, महंगे से महंगा जूता खरीदते हैं। कभी कभी रेस्टोरेंट में जाके नंबर लिखवाते हैं, आधे घंटे के बाद खाने का टाइम आता है, आधे घंटे के बाद खाने का नंबर आता है। हर चीज एक्सपेंसिव करते हैं। वी ऑलवेज फीड बिलो द नेक, हम हमेशा गर्दन से नीचे के हिस्से में भरने का प्रयास करते हैं जो 2 दिन में, 1 दिन में खाली हो जाना है। मैं कहता हूं ऑलवेज फीड अबव द नेक, गर्दन से ऊपर के हिस्से में काम करिए, पैसे की कभी जिंदगी में आपको कमी नहीं होने वाली। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। आज जो आप कर रहे हैं ये उसी का एक प्रोसेस है। आज जो आप कर रहे हैं ये बिल्कुल ठीक है कि आप अपने आप में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अपनी संगति का विशेष तौर पे ध्यान रखिए। फर्ज करिए कि 10 लोगों के साथ आप एक बोट में सवार हैं। फर्ज करिएगा संगति क्या असर करती है, संगति कैसा बेड़ा गर्क कर सकती है। फर्ज करिए कि 10 लोगों के साथ आप एक वाटर बोट में जा रहे हैं। 10 लोग हैं उस बोट पे, सबने अपना अपना टिकट बाय किया है। अचानक एक आदमी निकला, ड्रिल मशीन निकाली और अपनी कुर्सी के नीचे छेद करने लगा। अचानक एक आदमी निकाल, ड्रिल मशीन निकाली और अपनी कुर्सी के नीचे छेद करने लगा। तो आपने पूछा कि भाई ये क्या कर रहे हो? उसने बोला तुमसे मतलब मेरी कुर्सी है, मैं अपनी कुर्सी के नीचे कर रहा हूं, तुम्हारी कुर्सी के नीचे नहीं कर रहा। मैं अपनी टिकट लेके आया हूं, मैं जो मर्जी करूं। व्हाट अ जोक। क्या वो खुद मरेगा? किसको मारेगा? सबको। एक नालायक आदमी की संगत बाकी 9 लोगों की जान पे भारी पड़ती है। एक नालायक आदमी जिसको अकल कम है। कोशिश करिए, प्रयास करिए कि ऐसा कोई आदमी आपके इर्द गिर्द आजू बाजू ना हो, आपके दिमाग में गंद ना डाले, आपके दिमाग में जहर ना डाले। समझाने की कोशिश करता हूं। मैं कहता हूं हमेशा से खाने में जहर का इलाज है, कुत्ता खा जाए आपको इलाज है, सांप डसले साला इलाज है। लेकिन कोई कान में जहर भर दे, इसका पूरी दुनिया में आज तक इलाज पैदा नहीं हुआ। कुत्ते के काटने का इलाज है, सांप के डसने का इलाज है, लेकिन कोई आपके कान में जहर भर दे तो इसका कोई इलाज नहीं। और ऐसा साइलेंटली होता है कि आपको पता नहीं चलता। संगत पे विशेष ध्यान रखना, जिनके साथ उठते बैठते हो ध्यान रखना, उनका थॉट प्रोसेस तुम्हारे लिए जानलेवा हो जाएगा। उबलते हुए पानी में किसी मेंढक को डाल देंगे तो तुरंत बाहर निकल जाएगा क्योंकि उसको पानी गर्म लगेगा। लेकिन ठंडे पानी में किसी मेंढक को डाल देंगे और फिर नीचे से बर्नर चलाएं, धीरे 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 जब पानी उबलेगा तो मेंढक को पता ही नहीं चलता। जब तक होश आता है कि सारा पानी गर्म हो गया तो बाहर छलांग मारने की ताकत ही खत्म हो जाती है और एंड क्या होता है? मेंढक मर जाता है। तो जब तक आपको समझ में आएगा ना कि सामने वाले की वजह से मेरा नुकसान हो रहा है, तब तक जिंदगी तबाह हो चुकी होगी। दोस्त, कुछ कर नहीं पाओगे। आपकी कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट है। फटाफट आ जाए इधर, तू आजा, कोट पहन रखा है तूने, तू भी आजा फटाफट, दोनों आओ, फटाफट आओ स्टेज पे, थोड़ा सा उधर आ जाओ। इनका नाम पूछते हैं। तुम्हारा नाम? सूरज। तुम्हारा नाम? हाँ, कमलनाथ। सूरज और कमल बहुत अच्छे दोस्त हैं। सूरज और कमल बहुत अच्छे दोस्त हैं।
सूरज ने अभी वेस्टेज से पैसा कमाया और 1 करोड़ रुपए का 4 BHK फ्लैट खरीदा। सूरज कहां रहते हो? हनुमानगढ़। कहां पड़ता है ये? राजस्थान में। तो राजस्थान में हनुमानगढ़ में सूरज ने 1 करोड़ का फ्लैट बनाया, चमचमाता हुआ मार्बल लगा हुआ है, बेडरूम में शानदार बेड है, ड्राइंग रूम में शानदार सोफे लगे हैं, शानदार पेंटिंग लगी है, बढ़िया सी किचन है और पूरा का पूरा घर जैसा सूरज चाहता था वैसे बनाया। ठीक है, पूरा नाम कमलनाथ। अब कमलनाथ इसके दोस्त हैं। एक दिन सूरज से मिलने कमलनाथ आए। सूरज ने दरवाजा खोला और कमलनाथ के कंधे पे एक गंद का बोरा था। क्या था? डर्ट, गंदगी थी। और जैसे ही सूरज ने दरवाजा खोला, कमलनाथ सीधा अंदर चले गए और वो पूरा का पूरा बोरा ड्राइंग रूम में ऐसे, उसमें गंद था, मल मूत्र सब गंद था। अब बड़े अच्छे दोस्त हैं, क्या करोगे? क्या करोगे? माफ कर दोगे? तो भैया माफ कर दिया कमलनाथ, तुमको दोस्ती बड़ी अच्छी है। तो उसके बाद क्या करोगे? घर साफ करोगे, घर की सफाई करी, झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, घर साफ सुथरा वैसे का वैसा बना दिया। कमलनाथ घर चले गए, ये भाई साहब जैसे का घर साफ हो गया घर। अगले दिन ये फिर आया, टिंग टोंग किया, सूरज ने दरवाजा खोला, कमलनाथ के हाथ में फिर बोरा और दंदनाता अंदर गया, अब रसोई में फेंक दिया, किचन सारी की सारी तबाह कर दी। अब क्या करोगे? फिर माफ कर रहा है, दिल बड़ा है इसका, इसका दिल बहुत बड़ा है, फिर माफ कर रहा है। तो कमलनाथ भाई तुम्हें फिर माफी मिल गई। इसने फिर अपना पोछा उठाया, वाइपर उठाया, झाड़ू उठाया और फिर से सब सफाई कर दी, क्योंकि सफाई तो हो सकती है, साफ हो गया। कल फिर आया और बेल बजी, टिंग टोंग, सूरज ने दरवाजा खोला, उसने बोला हट, बोरा उठाया और इसके बेडरूम में। अब क्या करोगे हुजूर? सूरज ने कहा अगली बार दरवाजा नहीं खोलूंगा। क्या सूरज ठीक कह रहा है? एक आदमी रोज आपके दिमाग में नेटवर्क मार्केटिंग का गंद डालता है, नेटवर्क मार्केटिंग को लेके गंद डालता है। क्या हम उसके साथ ऐसा बर्ताव कर सकते हैं कि नहीं, कि अगली बार सारा दरवाजा ही नहीं खोलेंगे, अगली बार हम दरवाजा नहीं खोलेंगे भाई। क्यों? क्योंकि घर साफ हो सकता है, साला ये एक बार कचरा डला साफ नहीं होगा। एक घर से एक ही घर बनता है, इस दिमाग से 1000 घर बन सकते हैं। एक घर से एक ही घर बनता है, इस दिमाग से 1000 घर बन सकते हैं। तो किसी व्यक्ति को अलाउ मत करना कि तुम्हारे दिमाग में नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर, वेस्टेज को लेकर किसी भी तरह का कूड़ा कचरा डालने की कोशिश करे। एक बार समझाना, दूसरी बार समझाना, तीसरी बार दरवाजा, तुम तो शरीफ हो, दरवाजा बंद कर रहे हो, हम तो कुछ और करते हैं। जोरदार तालियां दोनों के लिए होनी चाहिए, कम ऑन, थैंक यू। सारा का सारा खेल संगति का ही तो है ना यार, है ना? वो एक बाज का बच्चा गलती से साला मुर्गियों के बीच में चला जाता है, सुनिए ना कहानी। वो बाज का बच्चा गलती से मुर्गियों के बीच में जाता है, वैसे ही रहता है, वही कीड़े खाता है, वही घास फूस खाता है, वैसा ही बन जाता है। एक दिन बाज को उड़ते हुए देख के अपनी मां से पूछता है क्या गजब पक्षी है मां। उसने बोला हाँ ये पक्षी बहुत गजब है, बड़ा ऊंचा उड़ता है, लेकिन हम नहीं उड़ सकते। तो बोलता है ओके। फिर वो कीड़े खाना शुरू कर देते। पक्षी तो साला बाज का था,